दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे हम पेपर से अगले दिन भी हमने पढ़ा और कल भी हमने पढ़ा कि इशार में बहुत ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ हुई है और इशार में करीबन जहाँ पे पेपर लीक हुआ 2 सेंटर नंबर 7 और जहाजगढ़, ये दोनों सेंटरों में कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई साथियों। इसका मतलब ये है कि जो सेटिंग बाज थे उन्होंने पूरी सेटिंग कर रखी थी, वहाँ पे ना कोई बायोमेट्रिक हुई उनकी। और दूसरा, एक तो उसके लिए हम केस कर रहे हैं कि भाई जब हमारी बायोमेट्रिक हुई तो उनकी क्यों नहीं हुई। 1500 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी बायोमेट्रिक ही नहीं हुई साथियों। ये बहुत बड़ी साजिश है। और जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई वहाँ पे तकरीबन पेपर पहुँचा हुआ था। सुनने में आया है कि पूरे सेंटर के सेंटर हाईजैक थे। तो साथियों यदि सेंटर हाईजैक होंगे तो एक सेंटर में 2000 बच्चे FIR दर्ज भी हुई हैं जहाजपुर में। और साथियों यदि वहाँ पे सेंटर में वो 2000 बच्चे पेपर कर गए होंगे की से, तो पढ़ने वाले तो अपना इंतज़ार ही करते रहेंगे। पढ़ने वालों के तो नंबर इस पेपर में टाइम के हिसाब से, टाइम की कमी को देखते हुए पढ़ने वालों के तो मुश्किल से 125 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर हैं। लेकिन जिन्होंने की से पेपर किया होगा साथियों, उनके तो 175 और 176 और 190 नंबर ये मिलेंगे साथियों। इसलिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि या तो इस पेपर को कैंसिल किया जाए, या फिर जो आउट ऑफ सिलेबस पर्सन थे या फिर जो गलत पर्सन थे, जैसे गुरु नानक की आत्मकथा को किसने लिखा साथियों, ये पर्सन ही गलत है। आत्मकथा आदमी लिखता है जीते जी। जो आदमी अपनी आत्मकथा, अपनी बायोग्राफी खुद लिखता है उसको आत्मकथा बोला जाता है। और जिस आदमी की जीवनी जो दूसरा लिखता है तो उसको जीवनी बोला जाता है। तो ये शब्द ही गलत था साथियों। आत्मकथा पर्सन ही गलत था। ये इसके उत्तर की तो छोड़िए, ये पर्सन ही गलत था। ऐसे हमने 5 पर्सन ढूंढे हैं जिनके या तो उत्तर गलत थे या पर्सन गलत थे। और साथियों एक्सपर्ट ने, जो CPED को पढ़ाते हैं, उन एक्सपर्ट ने करीबन 12 से 15% वो छांट लिए हैं जो CPED के सिलेबस में ही नहीं है। इसलिए हम सिलेबस के साथ और एक्सपर्ट की रिपोर्ट के साथ में इसको रख रहे हैं कोर्ट में। और 5% वो हो गए जो पर्सन या तो पर्सन ही गलत हैं या उनके उत्तर सारे के सारे उत्तर गलत हैं। तो साथियों ये बहुत बड़ी संख्या में तो ये हम एक लॉजिक ले रहे हैं। लेकिन साथियों ये चाहे पर्सन ठीक हो, गलत हो या फिर उत्तर गलत हो, लेकिन उन जिनके पास की आई हुई थी उन्होंने तो इनमें से सारे के सारे ठीक कर लिए। हालांकि उनको बेशक पर्सन आते हों या ना आते हों, लेकिन साथियों उनके उत्तर तो ठीक हैं। इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हम इसके खिलाफ कोर्ट केस कर रहे हैं। जिस भी साथी को अपने आप को अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में शामिल होना है, वो साथी स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप करे, बात करे। और इसमें जैसे हम सुप्रीम कोर्ट से हमारा हक में डिसीजन आया था कि साफ सुथरे तरीके से, फेयरली तरीके से 5 महीने के अंदर भर्ती हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी अवहेलना हुई है साथियों। क्योंकि पेपर लीक की बड़ी मात्रा में, बड़े स्तर पर पूरे सेंटर के सेंटर हाईजैक करके पेपर लीक का मामला हुआ है, FIR भी हुई है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे तथ्य, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सरकार को फटकार लगाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेगा। हालांकि इसमें सरकार की ईमानदारी ये थी कि सरकार ने टाइम पे पेपर लिया, लेकिन आप ये देखिए कि बड़े गोदाम में चूहे होते हैं, उन चूहों ने इस पेपर को कुतर डाला। और सरकार की उस स्पष्टवादिता और कोर्ट का आदेश मानने की उसकी नीयत को सरकार क्वेश्चन मार्क में आ गई। क्योंकि जहाँ पे पेपर हुआ वहाँ पे कोई न कोई तो ड्यूटी पे जिम्मेदार आदमी लगाया होगा सरकार ने, किसी न किसी की तो वहाँ ड्यूटी थी और उसने अपनी ड्यूटी में कोताही बरत के पूरे सेंटरों को ही हाईजैक करवा दिया। और साथियों सेंटर नंबर 7 की मैं बात करूं, हिसार में, जिसकी एंट्री ही 12:45 पे शुरू हुई साथियों, वहाँ गेट खोलते ही वो पहले ही की ले जा चुके थे। क्योंकि वहाँ पे पेपर लीक हो गया था पड़ोस वाले सेंटर में, जहाजपुर में।
और ब्राह्मण धर्मशाला में की सेट करने वाले बैठे थे, जो पुलिस ने पकड़े भी हैं। वहाँ से लोगों ने पैसों में की खरीदी और 1:15 बजे उन पूरे सेंटर के लोगों की एंट्री करवाई गई साथियों। उनकी कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई, उनकी जेब में कोई पर्ची नहीं देखी गई। सब के सब गौशाला में जैसे गेट खोलने पर गायों को एंटर करवाया जाता है, वैसे 1:15 बजे गेट खुला और 1:15 बजे उनकी एंट्री हुई साथियों। सबके पास की थी, सब ने की से पेपर किया और उस पेपर में, उस सेंटर में साथियों, बड़े बड़े सेंटरों में बड़ी धांधलियाँ हुई हैं साथियों। तो इस धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा मकसद है। फरीदाबाद के कैंडिडेट भी वहाँ थे और नकल करवाने के लिए साथियों ASI तक आए हुए थे। आज मैंने अखबार में पढ़ा, फरीदाबाद से नकल करवाने ASI लेवल के भी लोग आए हुए थे। तो जब पुलिस के भी लोग उसमें शामिल होंगे, वर्दी में वो आए होंगे, तो साथियों उनको कौन रोकेगा। उन्होंने तो बड़े लेवल पे धांधली हुई है साथियों, अखबार में रोज़ पढ़ रहे हैं। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाने जा रहे हैं। जिस जज साहब ने फैसला दिया था कि इसको फेयर रूप से करवाया जाए, लेकिन साथियों ये फेयर रूप तो रहा ही नहीं। साथियों अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। हमारी आवाज़ सिर्फ ये उन कैंडिडेटों के लिए है कि जो पढ़ रहे थे, क्योंकि उनमें से तो एक भी नहीं लगेगा साथियों, गारंटी देता हूँ। यदि ज़्यादा मात्रा में पहुँच गई है और 1500 या 1600 वो लोग पास हो गए जो की वाले थे, तो पढ़ने वाले तो अपना इंतज़ार ही करते रहें। लेकिन पढ़ने वाले आवाज़ उठाएंगे तो इसके खिलाफ या तो पेपर कैंसिल होगा और या फिर सबको ग्रेस मार्क दी जाएगी 15 से 20 प्रश्नों की। दूसरा साथियों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ऐसे ही एक बड़े लेवल पे धांधली पंजाब में हुई थी 2011 में। तो हाई कोर्ट में जो लोग गए, पेपर कैंसिल हुआ और पेपर दोबारा हुआ और सिटिंग जज की निगरानी में पेपर हुआ, बिल्कुल फेयर रूप से हुआ साथियों। तो वैसे ही हमारा भी आ सकता है कि ये पेपर दोबारा हो और हिसार जैसे ज़िले में सेंटर ना दिया जाए और पूरे के पूरे सेंटर पंचकुला और आसपास दिए जाएं। ग्रेस मार्कों को दिए जाएं जो कोर्ट जाएंगे। हो सकता है ग्रेस मार्क उन्हीं को मिलेगा जो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आजकल कोर्ट कैप लगाती है साथियों कि ग्रेस मार्क बिल्कुल मिलेंगे जो कोर्ट की शरण में आए हैं। इसलिए साथियों फिर मत बता